नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर इंटर्नशिप से रिलेटेड सवालों के बारे में। जी हाँ, पिछले कुछ समय में मैंने लगातार वीडियो दिए हैं आपको सेमेस्टर इंटर्नशिप को लेकर। हर एक बार आपको बताया कि कौन कौन इसके लिए मतलब कि एलिजिबल है, कौन कर पाएगा। भैया जरूरी है, करनी ही पड़ेगी, इसके बिना आपको डिग्री नहीं मिलेगी। डिग्री चाहते हैं तो इंटर्नशिप करना जरूरी है। और इसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से लास्ट डेट भी आई हुई है 31 मई। इस बीच विद्यार्थी पहले कहीं ना कहीं बिजी थे अपने एग्जाम्स में, अभी एग्जाम से फ्री हो चुके हैं और अभी जो लास्ट डेट जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे थोड़े से पैनिक होते जा रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट को लेकर कोई नोटिस नहीं मिलता है, हम इंटर्नशिप कहाँ से कर सकते हैं। हमने इंटर्नशिप के लिए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई भी कर दिया है, कोई ज्वाइन भी कर लिया इंस्टीट्यूट, लेकिन सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बहुत से सवाल हैं। कोई कहता है स्कूल से कर सकते हैं क्या, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने मना कर दिया था, उससे पहले नोटिफिकेशन में भी मैंने बोला था। लेकिन कुछ कॉलेज वाले हैं जो स्कूल को भी अलाउ कर रहे हैं, तो फिर अब सवाल आता है कि स्कूल भी रहेगी क्या। हालांकि फिर मैंने पिन कर दिया था उस कमेंट को बातचीत करके, तो फिर मैंने बताया कि स्कूल से भी अब कर सकते हैं। कुछ कह रहे हैं कि हमने दो जगह से इंटर्नशिप कर ली, कुछ कह रहे हैं कि हमारी दो इंटर्नशिप एक साथ कैसे हो सकती है, हम ऑलरेडी किसी कोर्स में इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन विद्यार्थियों के मन में सवालों से रिलेटेड। और आज मैं इंटर्नशिप वाले वीडियो पर जितने भी सवाल आए हुए ना पिछले कुछ समय में, उन सभी को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, समय भी आपके पास में बचा हुआ है। बस थोड़ा सा धैर्य के साथ वीडियो देखा करें और विशेष बात जो जो चीजें मैं बताऊं उसको थोड़ा सा समझा करें, है ना, आराम से देखें वीडियो को और समझा करें मैं क्या बातें बोल रहा हूँ। वो बहुत जरूरी होने वाली है आने वाले समय में आपके डिग्री को लेकर। देखो, आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर भी कुछ वीडियो और देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका छठा सेमेस्टर भी होना बाकी है। लेकिन छठा सेमेस्टर पैटर्न से पहले हम फोरम के बारे में बात करेंगे, उससे पिछले रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। वो सब वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे जब समय होता है नजदीक चीजों के आने का। तो मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, आपका सवाल वहां पे होल्ड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी बात करते हैं सेमेस्टर इंटर्नशिप से रिलेटेड राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में। जिन्होंने कर ली है बहुत बहुत बधाई भैया, जिन्होंने नहीं की है हो जाएगी, टेंशन मत करो, है ना, आसान है, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जो करना चाह रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज हैं, वो सारे सवाल मैंने लिख लिए क्या क्या है। स्कूल, दो इंटर्नशिप, सब ए टू जेड जानकारी, फोरम क्या है, रिकमेंडेशन फोरम क्या है, एप्लीकेशन फोरम क्या है, मैं देता हूँ ना आज सब चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा। टेंशन ही मत करो। चलते हैं सीधे अपडेट की तरफ, है ना, जो बात आई थी। लो भैया, पहले कमेंट की तरफ चलते हैं। ये रहा, कौन से कॉलेज हैं जिनमें कम परसेंटेज में एडमिशन। ये तो इससे अलग अलग ही है ना, ये ध्यान रखो, ये तो अलग कमेंट है, इंटर्नशिप से रिलेटेड नहीं था। हाँ, ये रहा, ये भी पीजी वालों के एग्जाम से रिलेटेड, बीएसटीसी की इंटर्नशिप। ये रहा, देखो सवाल आते हैं यहाँ से, बीएसटीसी की इंटर्नशिप चल रही है, फिर बीए की कैसे होगी। देखो भैया, मैंने आपको हमेशा से बताया, ये बीए इंटर्नशिप वाले सवाल पे ही सवाल आया था उस वीडियो पर ही। और मैंने क्या बोला कि भाई आप एक इंटर्नशिप ऑलरेडी किसी भी कोर्स की कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट इस बीएसटीसी की कर रहे हैं, तो नॉर्मली जो टाइम रहता है उसके अलावा टाइम में आपको कहीं से करनी होगी। अब आप कहते हैं कि हमको उसी समय में करनी, भाई नहीं हो पाएगी ना उसी समय पे। आप पहले स्कूल की इंटर्नशिप बीएसटीसी से स्कूल की इंटर्नशिप बीएसटीसी की इंटर्नशिप स्कूल से कर रहे होंगे। अब आप चाहते हैं कि आप दूसरी इंटर्नशिप स्कूल से कर लें, तो नहीं हो पाएगी यार, दोनों का समय कैसे बैठेगा एक जगह। तो आप यहाँ पे कुछ और इंस्टीट्यूट ट्राई कीजिए जो स्कूल के समय के बाद में आपको इंटर्नशिप करवा रहा हो। मन से ही प्रॉब्लम मत बनाइए, ये बन जाएगी। अगर आप इसको ज्यादा मतलब की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो ज्यादा सोचेंगे तो प्रॉब्लम बनती जाएगी और थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इतना है नहीं मतलब कि प्रॉब्लम का। लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं कि मन से प्रॉब्लम बना रखे हैं कि एक इंटर्नशिप, अरे भैया ऑलरेडी आप कर रहे हैं, दूसरी इंटर्नशिप के लिए आपको समय देखना पड़ेगा। दो डिग्री भी करते हैं, दो कोर्स भी करते हैं, तो हमको समय देखना पड़ता है कि एक समय पे दो चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती। यहाँ पे क्लासेस के लिए है कि आपको भैया इंटर्नशिप सीखना होता है, इंटर्नशिप के अंदर कुछ ना कुछ। अब वो बात अलग है कि कुछ इंस्टीट्यूट आपको फॉर्मेलिटी करके दे रहे होंगे सर्टिफिकेट, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी डिग्री बहुत अच्छे से सही से करनी है। तो ये फोकस भी इस चीज पे होना चाहिए कि आपकी तरफ से कोई फॉल्ट ना हो। तो कोशिश करें कि स्कूल के समय के बाद में पूरा समय जो बचता है उसमें कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए जहां से आपको इंटर्नशिप देखने को मिल जाए। समझ में आई बात, इस सवाल का जवाब क्लियर हुआ, इसके अलावा कोई इसमें है नहीं। बाकी बात करते हैं अगले सवालों की तरफ। इंटर्नशिप के बाद रिपोर्ट कैसे रेडी करना है। देखो, रिपोर्ट के लिए सीधी सी बात आपको मैं बता देता हूं भैया, पूरे 21 दिन में आपने क्या सीखा, पर डे के हिसाब से आप कम करते चले जाइए कि मैंने पहले दिन ये सीखा भैया,
इससे ये फायदा होगा, इस चीज के लिए सीखा गया, दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन क्या, वो सारी जो समरी रहने वाली है कि आपने क्या काम किया था, क्या पढ़ा था, मतलब कि आपने वो, ये आपको रेडी करनी पड़ेगी नॉर्मल फाइल वगैरह, या फिर क्या बात करें रजिस्टर वगैरह में भी लिख सकते हैं, एक समरी रिपोर्ट बनती है, A4 साइज के पेपर पे भी आप बना लेना, है ना, ज्यादा 21 दिन के हिसाब से बना लेना, जो भी है कोई दिक्कत नहीं, कोई एक पेज पे ये लिख देगा 2-3 दिन की, कोई एक 3-4 पेजों में 1 दिन की लगेगा, वो सब अलग अलग है ना। कुछ कॉलेज वालों को तो मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से, कुछ कॉलेज वाले कह रहे हैं बस आप तो कहीं से भी करके लाओ, सर्टिफिकेट ले आओ, हो जाएगा काम। कुछ कॉलेज वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने नोटिफिकेशन को लेकर, और स्टूडेंट को डरा के रखते हैं कि करना ही पड़ेगा, तो ठीक उसी हिसाब से मेरे को दोनों चीज़ें बतानी पड़ती हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि आप फॉर्मेलिटी, एक कॉलेज फॉर्मेलिटी कर रहा है तो राजस्थान के सारे कॉलेज फॉर्मेलिटी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कॉलेज वालों की गलती है कि वो बच्चों को सही ट्रैक पे लाना ही नहीं चाहता। इसलिए जरूरी है कि जो नोटिस आए वो समझा करें, है ना। कोशिश क्या करें खुद से बेटर करने की, निश्चित रूप से चीजें बदल जाएंगी। दूसरों में चीजें जब बदलेंगे जब आप खुद से बदलना शुरुआत करेंगे, तो सिस्टम गड़बड़ है, मुझे भी पता है सिस्टम गड़बड़ है, लेकिन आप भी उसमें घुस जाएंगे गड़बड़ी करने, तो फिर सुधरेगा नहीं वो। इसलिए सुधार खुद से करें, निश्चित रूप से 2 आदमी और सीखेंगे आपसे, और बदल जाएंगी चीजें, है ना। ठीक है। बीए की 5th सेमेस्टर का इंटर्नशिप फॉर्म कैसे भरा जाएगा, पता नहीं क्या लिख रखा है इसने, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, समझ गया मैं, तो मुझे तो क्या सवाल आ रहा है जो, कि भाई देखो, इंटर्नशिप का एक फोरम होता है जो कि आपके कॉलेजों ने अपने अपने जारी कर रखे हैं। तो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी कहते हैं कि भैया इंटर्नशिप का फॉर्म हम कहाँ से प्राप्त करें, तो भैया आपने जहाँ पे एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवाई थी उस कॉलेज ने वहाँ पे नोटिस बोर्ड वगैरह पे लगा रखा होगा। नहीं भी लगा रखा है तो मैं बता दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सवालों को देख लेते उसके बाद में मैं लेके आया हूँ फॉर्म, है ना। बता दूंगा कैसे आपको वो फॉर्म प्रिंट निकलवाना है। ठीक है। ये रिपोर्ट से रिलेटेड हो गया, ये भी हो गया, ये सवाल अलग है। हाँ, ये सवाल ये रहा, सेमेस्टर इंटर्नशिप स्कूल से हो सकती है क्या? आपने बोला था कि कॉलेज टाइम पर इंटर्नशिप नहीं हो सकती है, और कॉलेज और स्कूल का टाइम एक जैसा ही होता है। अब आप बोल रहे हैं कि सेमेस्टर इंटर्नशिप स्कूल से भी हो सकती है, तो भैया कॉलेज में कौन कह रहा है कि आपको रेगुलरली क्या नाम है 100% अटेंडेंस दो, 75% अटेंडेंस जरूरी होती है, 75% अटेंडेंस आप कॉलेज में दे दो, बाकी 25% अटेंडेंस के हिसाब से आप इंटर्नशिप कर लो। अभी तो 2 महीना पड़ा है पूरा, अप्रैल पड़ा पूरा यहाँ पे, और क्या मई रहा यहाँ पर, क्योंकि 31 मई लास्ट डेट दी है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। समय आपके पास बहुत है, आप कर सकते हैं ना, करना चाहें तो। ठीक है। ये सवाल ध्यान रखिए भैया, कर सकते हैं, स्कूल से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखें, स्कूल से कर सकते हैं। अब स्कूल को लिए उसमें डायरेक्टली स्कूल नहीं लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ कॉलेजों ने उसको अलाउ कर रखा है कि भी स्कूल से भी कर सकते हैं, इंटर्नशिप को अलाउ कर रखा है, तो फिर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से ही आती हैं, जो वहाँ के जो नोडल ऑफिसर वगैरह होते हैं उन्होंने अलाउ कर रखा है, तो बाकी कॉलेज वालों भी उसको अलाउ कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें। और बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखो, सेमेस्टर इंटर्नशिप स्कूल से भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सवाल है, क्या प्राइवेट स्कूल से कर सकते हैं क्या? देखो ये उसके अकॉर्डिंग ना तो स्कूल उसमें प्रॉपरली कहीं पे भी लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, प्राइवेट स्कूल से करने से पहले आप अपने कॉलेज को पूछेंगे भैया, ये मत सोचो कि आपका पैसा बच रहा है। दो चीजें हैं आपके लिए जरूरी, क्या है भैया, आप ये आपके कॉलेज से कंफर्म करो कि मैं स्कूल से इंटर्नशिप करना चाहता हूं, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे क्या, क्योंकि बाकी नोटिस रखे रखे रह जाएंगे। आपका स्कूल लास्ट में उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करना चाहिए, आपका जो कॉलेज है उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी आपको डिग्री मिलेगी। इसलिए मेरे से सवाल पूछने की बजाय आप उस कॉलेज को पूछिए जिसमें आपकी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जमा होगा। समझ में आई बात? ठीक है। ये देखो सर, मैं नॉन कॉलेज में हूँ और इंटर्नशिप पूरी होने के बाद कॉलेज में क्या क्या जमा करवाना है डिटेल में बताओ। देखो, इंटर्नशिप की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है भैया, देख लेंगे ना, कोई बात नहीं, मेरी भी इंग्लिश काफ़ी वीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा समय है, सीखते रहे, है ना। अभी गलती मैंने बता दी है, तो आने वाले समय में तो आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं एक बार गलती कर देता हूँ दोबारा वो गलती नहीं करता हूँ। दूसरा बात करें, इंटर्नशिप को लेकर बात कर रहे थे हम। ठीक है भैया। अब इसमें देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, प्रोसेस समझा देता हूँ। एक फोरम आता है, कुछ कॉलेज वाले, कुछ इंस्टीट्यूट वाले बिना फोरम ही इंटर्नशिप करवा रहे हैं, तो फिर लगता है कि यार पता नहीं, हम ही ज्यादा नोटिस को बहुत अच्छे से बता देते हैं, वो हमारी गलती है। फोरम की बात कर रहे थे हम, फोरम आता है एक, फोरम में दिखा दूंगा ना उसका प्रिंट, है ना। क्या करना होता है भैया, उसको ले जाना है जहां से आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, सेंटर इंटर्नशिप जो भी सेंटर है, कोई स्कूल से करना चाहते हैं, जहाँ करना, जहां से भी आप करना चाहते हैं उस पर ले जाओ, उनको बोल दो मेरे को 21 दिन की इंटर्नशिप करनी है। वो करने के बाद में आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देंगे, एक अटेंडेंस सीट देंगे,
एक देंगे रिपोर्ट, वो आपको बताएंगे कैसे तैयार करनी है ना, वो बता देंगे। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, अटेंडेंस सीट कि आपने 21 दिन किया है इंटर्नशिप, है ना, 21 दिन क्लासेस ली हैं, काम किया है, और एक तीसरा है रिपोर्ट, 21 दिन में क्या आपने सीखा है, ये ध्यान रखें। ठीक है, समझ में आई बात। बस ये सब हो जाएगा आपके पास में रेडी, यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज में जाके जमा करवानी है, ये ध्यान रखें। रेगुलर वाले जहां पे एडमिशन है वहां जमा करवाएंगे, नॉन कॉलेज वाले कहाँ जमा कराएंगे, जहां अपने आपने एग्जाम फॉर्म जमा करवाया था वहां पे जमा करवानी है। ठीक है भैया, समझ में आई बात। हो गया सवाल यहाँ पे, नॉन कॉलेज वालों के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसमें कोई खास डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं आता है। डॉक्यूमेंट वही बता रहा हूँ, एक फॉर्म आता है, कुछ कॉलेज कुछ इंस्टीट्यूट वाले ले रहे हैं, कुछ वाले नहीं ले रहे हैं, तो इसको मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जारी हो रखा है वो बता देता हूँ आपको कैसा रहेगा, वो फॉर्म में दिखा दूंगा अभी, है ना। ठीक है, आईटीआई कॉलेज से कर सकते हैं क्या भाई, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने के लिए तो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन यही है कि वहां पे तो बहुत ज्यादा चीजें सिखाई जाती हैं आपको। इस सवाल को लेकर मैं स्पेशल वीडियो देने वाला हूँ मत्स्य यूनिवर्सिटी के पास, मेरे पास नोटिस है, आज ही मिल जाएंगे चैनल पे, है ना। ये वीडियो मैं अलग से दे दूंगा भैया, ये इंटर्नशिप का नहीं है। आरएससीआईटी का डिप्लोमा नहीं चल सकता क्या, नहीं चल सकता भाई। आरएससीआईटी का सेंटर जो है ना, जहां से आप आरएससीआईटी किए हैं, वो आपको कुछ भी सिखा के आपको 21 दिन का सर्टिफिकेट दे दे, वो चल जाएगा। ये आरएससीआईटी को ही आप उसमें इंक्लूड करो, वो नहीं चलेगा। ठीक है, इस पे वीडियो आ जाएगा, टेंशन मत करो। मत्स्य यूनिवर्सिटी वाले है ना, अलग से वीडियो आएगा। मैंने कॉलेज में पूछा, महारानी कॉलेज के काउंसलर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल से इंटर्नशिप हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, कुछ कॉलेजों ने मना किया, कुछ कॉलेज ओके कर दिया। अब महारानी यार राजस्थान का बड़ा कॉलेज है, वहां से अलाउ हो रखा है, तो फिर बाकी कॉलेजों का तो क्या ही। तो समझो बात कि जब अलाउ कर रखे हैं तो आप कर सकते हैं, वो फिर फीस भी तो हाई हो लेंगे ना। ये किस चीज़ की है, देखो सबका फीस का अलग अलग है, कोई इंस्टीट्यूट अलग से पैसे ले रहा है, कोई 500 रुपये ले रहा है, कोई 1000 रुपये ले रहा है, कोई फ्री में भी करवा रहा है। वो डिपेंड करता है ना कि आप कोई 2000 भी ले रहे हैं। मेरे पास मैसेज आए थे इसको लेकर के, जयपुर के कुछ कॉलेज हैं वैशाली नगर से, नाम नहीं लूंगा किसी कॉलेज का, लेकिन पैसे 2000 रुपये ले रहे हैं नॉन कॉलेज वाले बच्चों से, तो ये गलती है। मौके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ये मौका नहीं है, आप गलत कर रहे हो बहुत किसी के साथ में। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, नॉन कॉलेज वालों को तो बहुत और भी ज़्यादा पैसा लग जाता है। क्लोथिंग ब्रांड से कर सकते हैं क्या, कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल से कर सकते हैं क्या, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। डबल कोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आईटीआई से कर सकते हैं। एमए इंटर्नशिप करना होता है क्या, अभी कोई नोटिस नहीं है। ठीक है, 31 मई डेट एक्सटेंड हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, चांसेस पूरे बनते हैं एक बार तो, है ना। ठीक है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की इंटर्नशिप हो जाएगी क्या, प्लीज रिप्लाई करो सर जी। बीएड का अलग नोटिस आता है भैया, वो सारा दर्पण पे चीजें आती हैं, वहां से नोटिफिकेशन आते हैं, फिर होता है ना इंटर्नशिप, तो उसका नोटिस अलग है। सीए फर्म से कर सकते हैं क्या, अरे बिल्कुल कर सकते हैं, बेस्ट है, सबसे बेस्ट। मैं लिख देता हूँ, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ सीखेंगे वहां से, है ना। ये ध्यान रखे, उनके लेटर पैड पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए लास्ट में, वो भी मैं बता देता हूँ। जितना चमकीला सर्टिफिकेट होगा बढ़िया नंबर मिलेंगे, है ना। एक वीडियो ऑनलाइन किस इंस्टीट्यूट से करें, क्या प्रोसेस है, कैसे एनरोल करें, क्या रिक्वायरमेंट्स है ऑनलाइन इंटर्नशिप की, प्लीज मेक ए वीडियो ऑन दैट टॉपिक। देखो मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को लेकर सजेस्ट नहीं करूंगा, उसके पीछे रीजन है। कुछ इंस्टीट्यूट आपसे 500 रुपये मांगते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट 1000 रुपये मांगते हैं। इतने इंस्टीट्यूट अपने चैनल के माध्यम से उनके पास चले जाते हैं, सीधी सी बात है। हजारों विद्यार्थी उनके पास में पहुंचेंगे, और पहुंचे भी हैं, साफ बात करते हैं अपन, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, कहीं ना कहीं उनके मन वो आपसे पैसे लेना चाहते हैं यार, मैं भी तो सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी तो 2 रुपए कमाने की सोच रहा हूँ, तो क्या मेरा चार्ज नहीं बनता, तो मैंने नहीं डाले। मतलब कि वो सिर्फ आपसे, सोचो कोई आदमी आपसे 1000 रुपए लेता है एक इंटर्नशिप के, हमारे थ्रू वहां से 100 बच्चे गए, पर जोड़ना भैया ये सब कितने रुपए हो गए, तो प्रमोशन चार्ज के वो पैसे ही नहीं देना चाहते। तो इसलिए फिर मैंने कोई भी इंस्टीट्यूट सजेस्ट ही नहीं किया। अब आप इसमें चाहे मुझे गलत कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यार मैं भी इसी भरोसे बैठा हूँ कि 2 चीज रुपए है, मैंने भी ऑफिस में स्टाफ लगा रखा है, हर एक काम अपन करते हैं बेटर तरीके से, हर चीज़ में स्टाफ लगा रखा है, कमेंट्स के भी देखने लग गया, वीडियो अपलोड में भी और अन्य चीज़ों में भी, मित्र पे भी लगा हुआ है। हर एक चीज़ में पैसा लगता है यार, 5-5 सेटअप को यहाँ पे लगे हुए हैं, हर चीज़ में पैसा तो, आप भी कोई बिजनेस करोगे तो भैया उसमें भी पैसा लगता है। तो बस ये जो समझ नहीं पाते हैं ना इंटर्नशिप इंस्टीट्यूट वाले, मेरे पास बहुत सारे मेल आए हुए हैं, बस मैंने उनको ओके नहीं किया,
क्यों नहीं किया? उसके पीछे रीजन यही था, वो आपको लूटना चाहते हैं, बस किसी दूसरे को पैसे नहीं देना चाहते। साफ बात है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई भी ब्रांड किसी से कॉन्टेक्ट करता है तो सीधी सी बात है, प्रमोशन के पैसे देता है। हमने मना कर दिया, बात खत्म। इसलिए मैं सीधा सा ऑप्शन आपको बताता हूँ क्या करना है। जो ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन सीधा आपके पास में क्या रहने वाला है भैया, ऑनलाइन वाले भैया, कि भाई गूगल पे जाइए, वेबसाइट ढूंढिए, काफी मिल जाएंगे ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर बीए बीएससी स्टूडेंट्स, मिल जाएगा आसानी से, किसी से भी कॉन्टेक्ट करके सर्टिफिकेट, पैसा नहीं देना है, ध्यान रखें। पैसे के लिए क्या करना है भैया, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, जो आपको फिजिकल कुछ क्लासेस वगैरह दे सिखाए ना, उनको आपको पैसे देना है, ये ध्यान रखें, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं आप पे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से इंटर्नशिप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें किस किस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, एक ही सर्टिफिकेट चाहिएगा ना, और बाकी दो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। फॉर्म भरा जाता है क्या भैया? फॉर्म देखो, कुछ कॉलेज वाले ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, वो फॉर्म जो भरा जाएगा मैं बता देता हूँ आपको ना, ये बता दिया मैंने। बीसीए स्टूडेंट्स यू मेक वेरी हेल्पफुल कंटेंट फॉर अस, भैया बीसीए के बारे में क्या है, बीसीए वालों को भी करनी है, दिया हुआ है। इंटर्नशिप क्या है, जयपुर से हूँ, कोटपुतली से इंटर्नशिप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना, कहीं से भी कर सकते हैं। बुक स्टोर से भी कर सकते हैं, नॉलेज तो मिलेगी वहीं से भी, आपको किताबों के बारे में सीखना, ये सब चीज़ें, कौन सी किताब में क्या आता है। बीकॉम स्टूडेंट डू इंटर्नशिप फ्रॉम स्कूल, कर सकते हैं भैया, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर पेपर बैक रह जाए तो ये बैक पेपर के लिए अलग बात करेंगे, शिक्षा एनुअल एग्जाम अलग से नोटिस आएगा, बात करेंगे। प्राइवेट स्कूल से कर सकते हैं कि भैया आपका कॉलेज अलाउ करे तो बात कर लेना, है ना। ऑनलाइन कैसे करें इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। कॉलेज वाले 2,000 रुपये मांग रहे थे, देखो जयपुर में तो मैंने बताया ना, जयपुर में भी कुछ कॉलेज वाले पैसे मांग रहे थे। तो भैया ये तो क्या है कि कोई 500 रुपये में करवा रहा है, कोई 200 रुपये में करवा रहा है, कोई फ्री में भी करवा रहा है, तो आपके जचे वहां से करो, ठीक है। एग्जाम को लेकर वीडियो बनाए, ठीक है भैया, इसको लेकर देख लेंगे। लिंक्स टैग कर दीजिए, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है भैया ना, इंटर्नशिप से रिलेटेड, वहां से आप बात कर सकते हैं। सुबोध कॉलेज वालों ने 500 रुपये ले लिए, मिनिमम चार्ज इतना तो कोई भी ले सकता है, ध्यान रखिए ना, ठीक है। लेकिन इंटर्नशिप करवा रहे हैं, अच्छी बात है, क्लासेज वगैरह लिया करो आप, 500 रुपये का निचोड़ आना चाहिए, मतलब देखो अभी हमें तो गवर्नमेंट कॉलेज ने गवर्नमेंट स्कूल का एप्लीकेशन दिया है और एडमिशन करा लिया है स्कूल में, इंटर्नशिप का गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ दो की, बढ़िया बात है भैया। यानी यहाँ पे कॉलेज ने अलाउ कर दिया गवर्नमेंट स्कूल को, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, अब देखो कुछ कॉलेजों की ये हालत है, कोई बात नहीं करना चाहता मेंटर, यहाँ तो कॉलेज का नाम भी लिखा है बच्चों ने कि भी राजस्थान कॉलेज वाले तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे, नॉन कॉलेज वालों को, ऐसे बोलते हैं हमारे को आपसे कोई लेना देना नहीं है, नोडल ऑफिसर ने बोला ऐसे, अदर कॉलेज वाले ऐसे, महाराजा साइंस कॉलेज वाले नॉन कॉलेज वालों को भी करवा रहे हैं, हम कहाँ से हैं, राजस्थान कॉलेज नॉन कॉलेज वाले। देखो अब इसमें क्या है कि कॉलेज का ये फॉल्ट है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपने ये गलती कर रखी है कि भी आप सीधे प्रिंसिपल से कॉन्टेक्ट किया करें, जाया करो। आप पहले ये पता करो कि भी आपका इंटर्नशिप का हेड कौन है, ठीक है। वो जवाब नहीं देता है तो सीधे प्रिंसिपल के पास जाओ, और फिर जवाब नहीं होता ना, फिर उठाओ मोबाइल, कॉलेज कैंपस से ही भेजो वीडियो, कोटपुतली एजुकेशन को, अपन डालेंगे वीडियो, बताएंगे हर एक कॉलेज की सच्चाई। फिर अपन नहीं जाएंगे, फिर लोग आएंगे हमारे पास में, कौन, फिर स्टाफ आएगा कि आपने हमारे कॉलेज की छवि को खराब करने की कोशिश की है। छवि खराब नहीं कर रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं कि एक विद्यार्थी को कितनी प्रॉब्लम होती है। जब यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया है, जब यूनिवर्सिटी ने नोडल ऑफिसर बना रखा है किसी को उसके बारे में समझाने के लिए, फिर कॉलेज को क्या दिक्कत आ रही है बच्चों को देखो बहुत से कॉलेज वाले मेरे से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि मैं बच्चों को हमेशा क्या करता हूं कि उनके अधिकारों के बारे में बोलने को बोल देता हूं भैया, कि भाई आप कॉलेज के जवाब मांग सकते हैं हर एक चीज का, आप ही तो मैन है जो बात कर सकता है। भाई मैं प्रिंसिपल से बात करने वाला कौन हो सकता हूं? आप बात कर सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं कॉलेज के, ठीक है। और जब यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी उस कॉलेज से संपर्क करेंगे, तो भी रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, आपको जवाब देना पड़ेगा कॉलेज वालों को। सीधी सी बात है कि स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में ऐसा संबंध होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों को दिक्कत ही नहीं आए। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉलेज वाले हैं जो मनमर्जी कर रखे हैं, इसका एक ही तोड़ है भैया, जो भी कर रहा है उससे एक बार मिल लो, क्या जवाब दे रहा है वो चीज़ें आपके पता होनी चाहिए। समय आपसे मतलब कि आपको ठीक तरीके से संतुष्ट नहीं हो रहा है तो वहां से आप सीधे अपने प्रिंसिपल से कॉन्टेक्ट करो, सर ऐसे ऐसे बातें हैं, ये दिक्कत आ रही है, मुझे कोई बता ही नहीं रहा है इस चीज़ के बारे में। फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर अपने से कॉन्टेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्राम पंचायत से कर सकते हैं क्या भैया, यहाँ से कुछ सीखेंगे क्या, ये बताओ मेरे को, है ना, ये ध्यान रखो ना, यहाँ पे कुछ सीखने से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ फोरम से रिलेटेड। देखो ये तो है सर्टिफिकेट, ऐसा यूनिवर्सिटी ने जारी किया है कि
ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें लिखा हुआ हो कि आपने 21 दिन, कि भाई ये नाम है, ये इसके पापा का नाम है, इस क्लास में पढ़ रहा था और इतने दिन की यहाँ से इस डेट तक इंटर्नशिप कर ली और इस इंस्टीट्यूट से कर ली, ये सील लग गई और यहाँ पे हो गया और ये सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक है भैया, ये तो सर्टिफिकेट है, फॉर्मेट फॉर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। ऐसा लास्ट में आपके पास होना चाहिए। अब इसको कोई पीले पन्ने पे निकाल के दे देगा, कोई व्हाइट पेज पे निकाल के दे देगा, कोई थोड़े से चमकीले पन्ने पे निकाल के दे देगा, कुछ अलग डिजाइन में दे देगा, कुछ एआई से बना के डिजाइन बना के दे देगा। वो अपने अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। समझ में आई बात? यहाँ पे भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो वीडियो बहुत लंबा बन गया होगा लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये ध्यान रखें, ये आपको जहां से इंटर्नशिप आप करना चाहते हैं उनको जाके दीजिए। ठीक है, एक एप्लीकेशन फॉरम, जो कहते हो ना कि कौन सा फॉरम चाहिए, वो ये रहा, एप्लीकेशन फॉरम इंटर्नशिप। अब इसमें देखो ये हमारे एलवीएस कॉलेज कोटपुतली का है। अब जिस कॉलेज के आप हैं उसका नाम लिखवा लेना इसको। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ इन चीजों को। आप आराम से वीडियो जूम करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं इसको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको जूम करके आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। तो ये आपका सर्टिफिकेट था, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। तो ये जो जितनी भी बातें यहाँ पर देखने को मिली हैं अपने को, सेमेस्टर इंटर्नशिप से रिलेटेड जितने भी सवाल आए थे, मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको बस अपडेट करता जाऊं जो भी आपको चाहिए। तो ज़रूरी ये है कि आपने कर ली है तो बहुत अच्छी बात है भैया, नहीं की है तो अब कर लीजिए, ज़्यादा समय आपके पास में बचा नहीं है, क्योंकि किस दिन कंटिन्यू चीज़ें होती नहीं है। कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर बीच में 1-2 दिन गैप लग जाता है तो उस अकॉर्डिंग आप अपने 21 दिन काउंट कर लेना और फिर करते रहेंगे, है ना। और लास्ट में एक सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना है। कुछ कॉलेज सिर्फ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कुछ कॉलेज अटेंडेंस सीट भी मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं, बहुत सी चीजें, मतलब कि वो सब अपने अपने कॉलेजों का नोटिस है। तो जहां से आपने किया है ना वो बना के दे देंगे, क्योंकि आप उनको पैसा दे रहे हैं, सीधी सी बात है। वो बता देंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आए तो हम आने वाले समय में एक लाइव सेशन कर लेंगे। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारे को एक चीज बता दो आप कि लाइव सेशन करने की आवश्यकता है क्या, तो कमेंट कर देना ना अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है बहुत लंबा बन गया है। फिर भी मैंने प्रयास किया कि लगभग 50 सवालों के जवाब आपके दे दिए होंगे जो भी यहाँ पे आए हुए थे। और भी सवाल जो इससे अलावा है एक बार कमेंट कर दीजिए। इंटर्नशिप करना जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ भैया, रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, सबको करना जरूरी है। 31 मई लास्ट डेट आई हुई है, इससे पहले पहले आपके कर लीजिए और संबंधित कॉलेज में जमा करवा दीजिए। ठीक है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी और कोई नोटिस आपका पेंडिंग है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।